माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम नए चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं। वह है यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप जानते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यवहारिक जीवन में भी इसका काफ़ी महत्व है। यह ऐसा ब्लॉक है जिसमें अधातु, उपधातु और धातु तीनों होते हैं। यह वर्ग 13 से प्रारंभ होता है और वर्ग 18 पर समाप्त होता है। यह आवर्त सारणी के सबसे दाएं तरफ का ब्लॉक है। आप जानिए कि आवर्त सारणी में सबसे बाएं तरफ का जो तत्व है वह एस ब्लॉक के तत्व है। उसके जो 1 से लेकर 2 तक होता है। उसके बाद डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जो वर्ग 3 से लेकर 12 तक के होते हैं। और अंत में पी ब्लॉक के तत्व आते हैं जो वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्व होते हैं। इस ब्लॉक में जो तत्व हैं जो 13 से लेकर 18 तक है, जिसमें आप लोगों ने कक्षा 11th में वर्ग 13 और 14 का अध्ययन किए हैं, आप पढ़ लिए हैं। क्योंकि यह सिलेबस 11th का है, वर्ग 13 और 14, जिसमें आपको वर्ग 13 में जो बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम आते हैं जिसका अध्ययन करना था, और 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और एंटीमनी आते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, टीन, जर्मेनियम टीन और पीबी, लेड, प्लम्बम आते हैं जिसका अध्ययन किए हैं। अब वर्ग 15 से लेकर वर्ग 18 तक का जो तत्व है वह क्लास 12th का सिलेबस है। हम आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड बातों को बतलाएंगे, इसलिए कि आपका एग्ज़ाम बहुत निकट है। ऐसे तो ब्रीफ में पढ़ाने का मतलब है लंबे समय लग जाना, और वह जो है एग्जामिनेशन के लिए उतने उपयोगी नहीं होंगे। तो हम हर टॉपिक्स को यहाँ पर फोकस करेंगे, इसलिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आता ही है, लेकिन मेन बातों पर हम ध्यान को इंगित करेंगे और वह आप लोग उस संक्षिप्त रूप में अच्छे ढंग से अध्ययन कर लेंगे। पी ब्लॉक का तत्व एक लंबा ब्लॉक है, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। ऐसे तो बहुत जटिल है, बहुत सारे एलिमेंट का अध्ययन करना है, लेकिन हम सभी तत्वों को शॉर्टली उसका हम लोग जानेंगे जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो वर्ग 15 के जो तत्व है, जिसे हम निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं, चर्चा करेंगे बाद में। निकोजेंस इसलिए कहते हैं कि वर्ग 15 के जो तत्व है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस फर्टिलाइजर अर्थात उर्वरक का निर्माण करता है, और उर्वरक के निर्माण करने वाले तत्वों को ही क्या कहा जाता है, तो निकोजेंस कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इस नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण इसे निकोजेंस कहते हैं। नाइट्रोजन यूरिया और फास्फोरस फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। तो इस वर्ग में जो तत्व आते हैं वह है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और एक और नए तत्व का खोज हुआ है, वह है आपको मास्कोबियम, इसका सिंबल क्या है, Mc है। देखिए यहाँ पी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के वर्ग कहाँ से 13 से प्रारंभ होता है और 18 पर समाप्त होता है। अर्थात आवर्त सारणी के वर्ग 13 से 18 में रखे गए किस ब्लॉक के तत्व को, पी ब्लॉक के तत्व को। इनके संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो
सामान्य सूत्र है किसका, पी ब्लॉक का। वह हमने जैसा कि कहा है कि एस के बाद जो है डी और डी के बाद पी आते हैं। तो डी जो है संक्रमण धातु होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होता है। उस डी ब्लॉक को छोड़ करके दिया जाए तो सबसे प्रारंभ वाला एस ब्लॉक जो 1 से लेकर 2 तक है, और लास्ट कहाँ, तो वह 13 से लेकर 18 तक जो होते हैं उसमें 1 to 6 इलेक्ट्रॉन पी में रहता है, इसको फुलफिल करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इसका सामान्य सूत्र संयोजकता कोष यानी बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन यह होते हैं। अपवाद के रूप में देखिएगा, अपवाद के रूप में देखना है कि हीलियम है। हीलियम एक ऐसा तत्व है जो वर्ग 18 के है, पी ब्लॉक में रखा गया है, लेकिन एक्चुअली में वह एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 1s2 होता है, इसलिए कि आप जानेंगे कि हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो पी ब्लॉक के है नहीं, लेकिन पी ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत वर्ग 18 में है, इसलिए वह एक्सेप्शन याद रखेंगे। यह 2020 या 20 के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, हीलियम का सूत्र। बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि हीलियम का सूत्र पूछा। हीलियम का सूत्र क्या, हीलियम का संकेत कहना चाहिए था जो वह एलिमेंट है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा गया कि हीलियम का सूत्र निम्नलिखित में से कौन है। उसमें भी अक्सर स्टूडेंट गलती करके आए। कारण है कि वह इतने छोटे बात को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, HE होगा कि HI होगा कि HM होगा, और इतने छोटे से छोटे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाए। आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा हीलियम का जो क्वेश्चन पूछा गया, एग्जामिनर को क्या सोच था, नहीं है, वह यह जानना चाहता है, क्योंकि यह अपवाद है, वह जानना चाहता है कि हीलियम के बारे में आप क्या जानते हैं, हीलियम किस वर्ग का तत्व है, कैसा तत्व है, ऐसा जानना चाहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, और कहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यह कहना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक अनुभव है जिसके आधार पर हम थोड़ा सा बहुत सारे कई एक वर्षों से एग्जामिनेशन में आ रहे हैं क्वेश्चन, इसको पैटर्न को हमने देखा है और अध्ययन कराते आ रहे हैं। इससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनता है कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इस बात को हम आप लोगों को अच्छे ढंग से बतलाएंगे। तो यह जो है वर्ग 13 से इतना जो अपवाद का स्वरूप था क्या, हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास NS2 होता है। कितना होता है, NS2। इसके पास 2 होता है, 2 इसका परमाणु संख्या होता है, 1s2 में रहता है। आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के वर्ग 13 से 14 हमने चर्चा किया है के तत्वों के रसायन का अध्ययन कक्षा 11 में अध्ययन करने के पश्चात इस यूनिट को हम इसके बाद के वर्गों के तत्वों के रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी 14 के बाद क्या, 15 जो यहाँ है, 15 का एलिमेंट जो आपका सिलेबस है। वर्ग 15 में तत्व नाइट्रोजन N, फास्फोरस P, आर्सेनिक AS, एंटीमनी Sb, बिस्मस Bi एवं मास्कोबियम एक नए एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ध्यान रखेंगे, नए खोजा गया तत्व है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वह धातु है। मास्कोबियम Mc सम्मिलित है। बहुत ही अच्छा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत और मास्कोबियम सम्मिलित है। मास्कोबियम के बारे में थोड़ा डिटेल करेंगे आगे। अब देखना है कि यह जो वर्ग 15 के जो तत्व है, इतने एलिमेंट हैं जिसमें नाइट्रोजन तथा फास्फोरस, और नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातुएं, कैसा है, नन मेटल है। आर्सेनिक तथा एंटीमनी उपधातुएं मेटलॉइड है, और तथा बिस्मथ एवं मास्कोबियम जो है आपको धातुएं है। क्या है, धातुएं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। यहां से क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, पूछा क्या गया है कि वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के बाद कौन सा तत्व निम्नलिखित में से आते हैं। देखेंगे, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब ये भी सोचिए, इसका लॉजिक देखिए कि एग्जामिनर क्या जानना चाहता है। एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि वर्ग 15 के जो 12th का सिलेबस है, क्या उसके आप सिस्टमेटिक उसके पास नॉलेज है कि नहीं।
यहाँ नहीं पूछा कि निम्नलिखित कौन वर्ग 15 तत्व है, नाइट्रोजन के बाद कौन तत्व है पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको नाइट्रोजन बाद क्या है, फास्फोरस है। यानी यह एग्जामिनर यह आपसे जानना चाहता है कि सिस्टेमेटिक एलिमेंट का क्लास वर्ग से आपको जितने जितने वर्ग है आपको उसके बारे में नॉलेज है कि नहीं है। आप यह जानिए कि आज वर्ग 15 से पूछा है, 16 से भी पूछ सकता है, 17 से भी पूछ सकता है, 18 भी पूछ सकता है, क्योंकि 15 से 18 आपका सिलेबस है। नाइट्रोजन के बाद क्या आएंगे, फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्या आएंगे, आर्सेनिक, आर्सेनिक के बाद क्या आएंगे, एंटीमनी, एंटीमनी के बाद क्या आएंगे, बिस्मथ, और लास्ट का जो मेटल है वह मास्कोबियम है। यह नए खोज हुआ है, 4-5 साल पहले के केमिस्ट्री की किताबों में इसकी चर्चा नहीं है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, अधातुएं हैं। आर्सेनिक तथा एंटीमनी क्या है, उपधातुएं हैं, तथा बिस्मथ एवं मास्कोबियम क्या है, धातुएं हैं। हमने यहाँ 2-3 क्वेश्चन रखा है। वर्ग 15 के तत्वों में नाइट्रोजन के बाद निम्नलिखित में कौन तत्व आते हैं, निम्नलिखित में कौन तत्व आते हैं, तो फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। नाइट्रोजन के बाद कौन होगा, फास्फोरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधातुएं हैं। ऑप्शन में देखिए, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, एंटीमनी है, सभी है। यानी नाइट्रोजन, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है, एंटीमनी भी क्या है, उपधातु है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन। निम्नलिखित में कौन उपधातुएं हैं, एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ। देखिए नाइट्रोजन अधातु है, फास्फोरस भी क्या है, अधातु है, आर्सेनिक क्या है, उपधातु है, और बिस्मथ क्या है, धातु। यानी इसका आंसर क्या जाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम कहें कि अब हम रेगुलर क्लास में रहेंगे, थोड़ा 2 दिन रेगुलर और सिस्टमेटिक जो अपलोड करना चाहिए था मुझे नहीं कर पाए थे। कारण था कि थोड़ा सा बिजली का प्रॉब्लम था, समय से थोड़ा सा लाइन नहीं रहने के कारण हम आप लोगों को नहीं पढ़ा पाए थे, और साथ साथ स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं है, पी ब्लॉक एलिमेंट है और स्लोली पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है और याद करते हुए। घबराने की बात नहीं है, हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम सिलेबस बहुत जल्दी पूरा करेंगे। ऐसे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चाहेंगे तो 15 से 20 क्लास काफ़ी है, लेकिन थोड़ा सा हम चाहते हैं कि थोड़ा सा नॉलेज भी हो, है ना, थोड़ा सा नॉलेज भी हो तो बेहतर हो, और उसके अनुसार थोड़ा टाइम है, सोचना नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए और अच्छे ढंग से पढ़िए। थोड़ा सा हम कहेंगे इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आपको ऑनलाइन में आप क्योंकि अच्छे ढंग से इसको तैयारी कर सकते हैं, बहुत सुविधा है। ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं, लेकिन बहुत सारे वहाँ बच्चों का जो भीड़ भाड़ होते हैं, जिसमें बच्चे कंसंट्रेट नहीं रहते हैं, जिसके कारण पढ़ाना थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं हो पाता है। फिर भी हम बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ऑफलाइन में भी, और ऑनलाइन तो आप लोग के लिए बेहतर दिए ही हैं। इसको इससे जुड़ करके और इसको पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम पढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉनिक एंड जो भी टॉपिक्स हैं वो शॉर्टली, और जहाँ से एग्जामिनेशन में आएंगे इसी तरह से ऑब्जेक्टिव बनाते हुए पढ़ाएंगे, सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान देते हैं आज के लिए इतना ही।